तीसरा प्रश्न, मैंने देश के अनेक आश्रमों में देखा है कि वहां के अंतेवासियों के लिए कुछ न कुछ अनिवार्य साधना निश्चित है जिसका अभ्यास उन्हें नियमित करना पड़ता है, परंतु आश्चर्य है कि यहाँ ऐसा कोई साधन अनुशासन नहीं दिखता। कृपया इस विशिष्टता पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं तुम्हारा अनुशासन हूँ। जब मैं न रहूं तब तुम्हें नियम, व्यवस्था, अनुशासन की जरूरत पड़ेगी। शास्ता हो तो शासन की कोई जरूरत नहीं, जब शास्ता न हो तो शासन परिपूरक है। मुर्दा आश्रमों में तुमने जरूर ये देखा होगा, ये एक जिंदा आश्रम, अभी ये जिंदा है, मरेगा कभी, और तब तुम निश्चित मानो नियम भी होंगे, अनुशासन भी होगा। मेरे जाते ही नियम होंगे, अनुशासन होंगे, क्योंकि तुम बिना नियम अनुशासन के रह नहीं सकते। तुम ऐसे गुलाम हो। मैं भी लाख उपाय करता हूं, तब भी तुम बार बार पूछने लगते हो कुछ नियम, कुछ अनुशासन। मेरी सारी चेष्टा तुम्हें समझाने की यह है कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या अनुशासन, क्या नियम? तुम 5 बजे सुबह उठाओगे तो ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। किस मूढ़ता में पड़े हो? 5 बजे उठो कि 4 बजे उठो कि 3 बजे उठो, तुम मूढ़ के मूढ़ ही रहोगे। मूढ़ 5 बजे उठे कि 3 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। घड़ी से तुम्हारे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं, मगर मूढ़ों को रस मिलता है, उनको कम से कम कुछ सहारा मिल जाता। मैं उनको कोई सहारा नहीं देता। उनको अगर मैं कह दूं ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो ब्रह्म ज्ञान होगा, हालांकि उन्हें तकलीफ होगी उठने में। 5 बजे अड़चन पाएंगे, लेकिन अड़चन में मजा आएगा, क्योंकि अड़चन में लगेगा कार ऊपर की तरफ चढ़ रही। उनको मैं कह दूं रोज सुबह शीर्षासन लगा के खड़े हो जाओ, बुद्धू मालूम पड़ेंगे शीर्षासन करते हुए। कौन आदमी सुंदर मालूम पड़ता है सिर के बल खड़ा? लेकिन तकलीफ भी होगी, गर्दन भी दुखेगी, लेकिन फिर भी उनको रस आएगा। वो कहेंगे चलो कुछ कर तो रहे, मोक्ष की तरफ बढ़ तो रहे। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम मुक्त हो। हां, तुम्हें अगर आनंद आता हो 5 बजे उठने में, बराबर उठो, लेकिन 5 बजे उठने से मोक्ष मिलेगा इस भ्रांति में मत पड़ना। तुम्हें अगर सिर के बल खड़े होने से रस मिलता हो, बराबर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें रोकता नहीं। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कह सकता हूं कि सिर के बल तुम खड़े हो गए तो संबोधि की घटना घट जाएगी। तुम सस्ती तरकीबें चाहते हो, मैं तुम्हें कोई तरकीब नहीं देता। मेरे रहते इस आश्रम में कोई नियम अनुशासन होने वाला नहीं है। मेरे रहते ये आश्रम अराजक रहेगा, क्योंकि अराजकता जीवन का लक्षण है। मैं तुम्हें परिपूर्ण स्वतंत्रता देता हूं कि तुम जो भी होना चाहो और जैसे भी होना चाहो, जागरूकता पूर्वक वही होने में रस लो। पूछा है स्वामी योग चिन्मय ने, बार बार चिन्मय घूम फिर के यही पूछते। जिन मुर्दा आश्रमों में उनको जाने का दुर्भाग्य से अवसर मिला, उनसे पीछा नहीं छूटता, क्योंकि कहीं कोई 1 दफा भोजन करते, कहीं कोई 3 बजे रात उठते, कहीं कोई सिर के बल खड़े होते, नौली धोती करते, कहीं कोई योगासन साधते, कहीं क्रिया योग, कहीं कुछ, और सब एक जबरदस्त अनुशासन की तरह कि न किया तो पाप, अपराध, किया तो पुण्य। ये मूढ़ता के लक्षण है। मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूं, मैं तुम्हें अपराधी नहीं सिद्ध करना चाहता किसी भी कारण से, क्योंकि नियम दूंगा तो उसके पीछे अपराध का भाव आता है। किसी दिन 5 बजे सुबह तुम ना उठ पाए तो पीछे से अपराध का भाव आता है कि आज आज्ञा का उल्लंघन हो गया, तुम्हें मैंने अपराधी कर दिया। 5 बजे उठने से तो कुछ मिलने वाला था नहीं। इतनी सस्ती बात नहीं है। स्वास्थ्यपूर्ण है 5 बजे उठो, लेकिन मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं। ताजी हवा होती है, सुंदर सुबह होती है, एस्थेटिक है, सौंदर्य का जिन्हें बोध है वो सुबह 5 बजे उठेंगे, लेकिन धर्म से इसका कुछ लेना देना नहीं। जिन्हें थोड़ा काव्य का रस है वो चूकेंगे नहीं, क्योंकि सुबह 5 बजे जैसी
दुनिया होती, जैसी सुंदर, आदमी से अछूती। अभी सब बुद्धू और बुद्धिमान सब सो रहे हैं, अभी दुनिया अछूती जैसी भगवान ने बनाई होगी, कुछ कुछ वैसी। तो 5 बजे जिनको थोड़ा भी जीवन में रस है वो जरूर उठेंगे। मेरी बात को तुम समझ लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम 5 बजे मत उठो, मैं तो कह रहा हूं जिनमें थोड़ी भी समझ है वो जरूर उठेंगे। लेकिन ये अनुशासन नहीं है। उठे तो तुम्हारी मौज, उठे तो तुमने लाभ लिया, फल मिल गया। तुम्हें मैं कोई प्रमाण पत्र ना दूंगा कि तुम महाज्ञानी हो क्योंकि 5 बजे उठते, क्योंकि तुम उठे तो तुमने लाभ ले लिया, अब और कुछ प्रशंसा की जरूरत नहीं। अगर न उठे तो तुम चूक गए। एक सुंदर सुबह थी मौजूद, तुम्हारे द्वार खटखटाई थी, तुम पड़े सोए रहे, घुर्राते रहे। बाहर संगीत फैल रहा था, सुबह का सूरज उगा था, तुम आंखें बंद किए अपनी तंद्रा में पड़े रहे, तुम चूक गए। दंड तुम्हें काफी मिल गया। अब और मैं तुम्हें इसके ऊपर से अपराधी सिद्ध करूं कि तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया, ये तो गलत हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन जा रहा था अपनी कार से, तेज चला रहा था, पुलिस वाले ने रोका। पुलिस वाले के रोकते ही पीछे पत्नी बैठी थी मुल्ला की गाड़ी में। वो एकदम मुल्ला पर नाराज होने लगी कि 1000 दफे कहा कि तुम आंख के अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, इतनी तेजी से कार मत चलाओ, तुम्हें मीटर नहीं दिखाई पड़ता, और तुम्हें मैं पूरे वक्त चिल्लाती रहती हूं कि बाएं घूमो दाएं घूमो, फिर भी तुम चले जा रहे हो। न तुम्हें लाइट दिखाई पड़ते कि अभी गाड़ी जाने की है कि नहीं है, तुम होश में हो। वो पुलिस वाला ये सब सुनता रहा। आखिर उसने मुल्ला से कहा, आप जाइए, आपको सजा पहले ही काफी मिल चुकी, अब और क्या सजा है इससे, ये पत्नी काफी। जो आदमी सुबह नहीं उठा उसे सजा काफी मिल चुकी, अब और क्या उस बेचारे को, गरीब को और दंड दे रहे कि पापी, कि अपराधी, कि आज्ञा का उल्लंघन हो गया। नहीं, मैं तुम्हें कोई अनुशासन नहीं देता, मैं तो तुम्हें सिर्फ केवल एक बोध मात्र देता हूं कि तुम जो भी करो जाग के करो। अब रह गई बात, पूछा है अनिवार्य साधना, कुछ अनिवार्य नहीं है यहां, क्योंकि जो भी अनिवार्य हो वो बंधन बन जाता है, जो करना ही पड़े वो बंधन बन जाता है। इसी तरह तो हमने बहुत सुंदर चीजें खराब कर दी। जो करना ही पड़े उसका रसिक हो जाता है। तुम गए, मां है तो उसके पैर छूना ही चाहिए, वो अनिवार्य है, तो मां के पैर छूते हो, मजा खो गया, अनिवार्य हो गया, उससे मौज चली गई, उसमें से मुक्ति चली गई। अब तुम छूते हो क्योंकि मां है और सदा छूना चाहिए, इसलिए छूते हो, एक नियम, औपचारिकता। मुल्ला एक दिन अपने घर आया और उसने देखा उसका मित्र उसकी पत्नी को चूम रहा है, तो बड़ा हैरान हो गया, सत्ते में खड़ा हो गया। मित्र भी घबरा गया, पत्नी भी घबरा गई, और वो कुछ बोले ही नहीं। मित्र ने पूछा, कुछ बोलो तो। उसने कहा, बोले क्या, मुझे तो करना पड़ता है ये, लेकिन तुम क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बुद्धि पे तरस आता है। खैर मेरी वो पत्नी है तो मुझे करना पड़ता है, इसमें कोई, मगर तुम्हें क्या हुआ? जो करना पड़ता है उसमें से सब रस चला जाता है, वो चाहे पत्नी का चुंबन ही क्यों ना हो। दुलार और प्रेम और आलिंगन भी कष्टपूर्ण मालूम होने लगते हैं अगर करने पड़े, अनिवार्य। मैं एक संस्कृत विद्यालय में शिक्षक था। जब मैं पहले वहां गया तो संस्कृत महाविद्यालय था, तो पंडितों का राज्य था वहां। तो मैं तो बिल्कुल एक उपद्रव की तरह वहां पहुंच गया। कुछ भूल चूक हो गई सरकार की, वो मुझे वहां ट्रांसफर कर दिया। जल्दी उन्होंने फिर सुधार ली, 6 महीने मुझे वहां से हटाया क्योंकि वहां बड़ा उपद्रव शुरू हो गया। वो तो सब पंडित थे और वहां तो उन्होंने बड़ी अजीब हालत कर रखी थी। तो मैं, कोई मेरे पास रहने की जगह ना थी, तो छात्रावास में मैं रुका। कोई 70-80 विद्यार्थी छात्रावास में थे, उनको 3 बजे रात उठना पड़ता था, अनिवार्य। संस्कृत महाविद्यालय, कोई इस आधुनिक सदी का तो नहीं, गुरुकुल पुराना। 3 बजे रात उठना, सर्दी हो कि गर्मी, वर्षा हो कि कुछ, 3 बजे तो उठना ही पड़ता है। और फिर सबको कुएं पे जाके स्नान करना।
मैं भी गया। जब 3 बजे पूरा हासिल उठाया तो मैं भी उठा, मैं भी गया कुएं पे। मुझे लोग तब जानते भी नहीं थे, पहले ही दिन आया था, तो किसी ने मेरी फिक्र भी नहीं की। वो अपने नहा रहे थे और वो गाली दे रहे थे, प्रिंसिपल से लेकर परमात्मा तक, मां बहन की गाली। मैंने सुना ये भी खूब हो रहा। इस गाली गलौज के बाद फिर उनको प्रार्थना करने खड़ा होना पड़ता था, तो किसी तरह प्रार्थना करते। मैंने प्रिंसिपल को कहा कि देखो तुम नरक में सड़ोगे। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा कि ये लड़के 70 लड़के रोज सुबह अनिवार्य रूप से प्रिंसिपल से लेकर परमात्मा तक को गाली देते। तुम्हें गाली नहीं ठीक, मगर परमात्मा को गाली पड़ रही, तुम इसके कारण। ये अनिवार्यता खतरनाक है, मैंने कहा। उसने कहा नहीं, ये अनिवार्य नहीं है, जैसा कि लोग हमेशा कहते, ये तो लोग अपनी स्वेच्छा से, अपने मजे से करते। तो मैंने कहा फिर मेरे हाथ में आप दे दो, मैं नोटिस लगा देता हूं, और कल 3 बजे सुबह आप भी कुएं पे मौजूद हो जाना, मैं भी हो जाऊंगा। नोटिस मैंने लगा दिया कि जिनको करना हो स्नान 3 बजे केवल वे ही उठे, जिनको प्रार्थना में सम्मिलित होना हो केवल वे ही उठे, कोई अनिवार्यता आज से नहीं। मेरे और प्रिंसिपल के सिवाय कुएं पे कोई नहीं। मैंने पूछा कहो जनाब, अब अगर हिम्मत हो तो डूब जाओ कुएं में। उसने मुझे 6 महीने के भीतर वहां से कहा कि आप यहां से जाओ। ये सब गड़बड़ कर दिया। सब ठीक चल रहा था, इसको ठीक चलना कहते हो? अनिवार्यता। प्रार्थना और अनिवार्य हो सकती है, प्रेम और अनिवार्य हो सकता है, पूजा और अनिवार्य हो सकती है। अनिवार्य तो केवल चीजें कारागृह में होती, जीवन में कुछ भी अनिवार्य नहीं। भूल के भी किसी चीज को अनिवार्य मत करना, अर्थ उसी क्षण उस चीज का मूल्य नष्ट हो जाएगा। जीवन बड़ा नाजुक है, फूल जैसा नाजुक है। इस पर अनिवार्यता के पत्थर मत रख देना, नहीं तो फूल मर जाएगा। मुझसे कोई आके भी पूछता है, आश्रमवासी हैं, मुझसे पूछते हैं आके कि हम अनिवार्य रूप से आपको सुबह सुनने आए। मैं कहता हूं भूल के मत आना, अनिवार्य हो मुझे सुनने। तुम मुझे गालियां देने लगोगे, तुम्हें आना हो तो आना, तुम्हें ना आना हो तो ना आना। और भूल के भी अपराध अनुभव मत करना कि हम आश्रम में रहते हैं और हम सुनने ना गए और लोग इतने दूर से आते हैं। इसकी फिक्र छोड़ो। तुम्हारी जब मौज हो तब तुम आ जाना। तो अगर महीने में तुम एक बार भी आए तो इतना पालोगे जितना कि अनिवार्य आके महीने भर में भी नहीं पा सकते थे, क्योंकि पाने की घटना तो प्रेम से घटती है। तो यहां अनिवार्य कुछ भी नहीं। और अनुशासन जो बाहर से थोपा जाए वो तो बेड़ियां हैं। मैं तुमसे कहूं कि ध्यान करो, ये भी कोई बात हुई? मैं रोज सुबह समझा रहा हूं ध्यान का रस, बहाता रसधार सुबह रोज ध्यान की। गंगा तुम्हारे सामने कर देता हूं। अब ये भी तुमसे कहूं कि रोज गंगा में स्नान करो, कि रोज पियो जलधार, अब ये तुम्हारी मर्जी है। इतना क्या कम है कि मैंने गंगा तुम्हारे सामने ला दी। अब ये भी मुझे करना पड़ेगा। गंगा का इतना गुणगान कर दिया, अब ठीक है, अब तुम्हारी मौज। तुम्हें ध्यान करना हो करो, ना करना हो ना करो। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि अनिवार्य रूप से तुम्हें ध्यान करना है, क्योंकि जैसे ही अनिवार्य हुई कोई बात वैसे ही गड़ने लगती, कांटे की तरह गड़ने लगती। ध्यान जैसी महिमापूर्ण चीज को खराब तो मत करो। तो तुम पूछे हो कि अनिवार्य साधना निश्चित होती आश्रमों में जिसका अभ्यास उन्हें नियमित करना होता है? नहीं, यहां मेरे पास कुछ भी नियम नहीं है और न कोई अभ्यास है तुम्हें देने को। सब अभ्यास अहंकार के, अध्यात्म का कोई अभ्यास नहीं। मैं तो कहता हूं जागो, इति ज्ञानम, यही ज्ञान है। इति ध्यानम, यही ध्यान है। इति मोक्षा, यही मोक्ष है। तुम जाग के जीने लगो, ध्यान तुम्हारे 24 घंटे पे फैल जाएगा। ध्यान कोई ऐसी चीज थोड़ी कि कर लिया सुबह उठ के और भूल गए फिर। ध्यान तो ऐसी धारा है जो तुम्हारे भीतर बहनी चाहिए। ध्यान तो ऐसा सूत्र है
जो तुम्हारे भीतर बना रहना चाहिए, जो तुम्हारे सारे कृत्यों को पिरो दे एक माला में। जैसे हम माला बनाते तो फूलों को धागे में पिरो देते, फूल दिखाई पड़ते, धागा तो दिखाई भी नहीं पड़ता। ऐसा ही ध्यान होना चाहिए, दिखाई ही ना पड़े। जीवन के सब काम, उठना बैठना, खाना पीना, चलना बोलना सुनना, सब फूल की तरह ध्यान में अनसयूत हो जाए, ध्यान का धागा सब में फैल जाए। तो ध्यान तो मेरे लिए जागरण और साक्षी भाव का नाम है। और जब मैं न रहूंगा तब निश्चित ये उपद्रव होने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई योग चिन्ह में इस कुर्सी पर बैठ जाएंगे। इस मुश्किल, ये कुर्सी खाली थोड़ी रहेगी, कोई ना कोई चलाने लगेगा अनुशासन। जिस दिन अनुशासन चलने लगे उस दिन समझना मेरा संबंध टूट गया इस जगह से। जिस दिन यहां नियम हो जाए, अनिवार्यता हो जाए, अभ्यास हो जाए, उस दिन जानना ये मेरा आश्रम न रहा, ये एक मुर्दा आश्रम हो गया जो जुड़ गया दूसरे मुर्दा आश्रमों से। मेरे जीते जी ऐसा न हो सकेगा। मैं स्वयं जी रहा हूं और तुम्हें भी जिंदा देखना चाहता हूं, मुर्दा नहीं।